जिस दफ्तर की दीवार पर लिखा था रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है, वहीं रिश्वत की डीलिंग हो रही थी। जिसके बाद धनबाद से आई सीबीआई की टीम ने बुधवार को गिरिडीह के बजरंग चौक स्थित सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में छापेमारी कर करोड़ों रुपए की घूसखोरी से जुड़े मामले में जीएसटी विभाग के 2 वरीय अधिकारियों को बुधवार की रात गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। सीबीआई की यह कार्रवाई बिरनी प्रखंड के खाकी पीपर निवासी राजू अंसारी की शिकायत पर की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2023 में उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट अनीश कुमार सेठ और गिरिडीह जीएसटी कार्यालय में पदस्थापित सुप्रिंटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी तथा इंस्पेक्टर बिरजू कुमार ने आपसी मिलीभगत कर उन्हें 95 लाख रुपए का जीएसटी टैक्स जमा करने का नोटिस भिजवाया था। बताया गया कि विभाग की ओर से उन्हें 3 बार नोटिस भेजा गया। राजू अंसारी ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद जब वे सच्चाई जाने जीएसटी कार्यालय पहुंचे तो उन्हें अपने साथ धोखाधड़ी होने का संदेह हुआ। इसके बाद संबंधित अधिकारियों और सीए द्वारा मामले को सेटलमेंट के जरिए निपटाने की बात कही गई और इसके एवज में 90,000 रुपए की घूस की मांग की गई। मामले से परेशान होकर राजू अंसारी सीधे धनबाद स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचे और पूरे प्रकरण की जानकारी सीबीआई के एसपी भंवरलाल मीणा को दी गई। सीबीआई के निर्देश पर घूस की रकम कम करने की बातचीत कराई गई, जिसके बाद 65,000 रुपए में सौदा तय हुआ। योजना के तहत बुधवार को राजू अंसारी 50,000 रुपए लेकर गिरिडीह के सेंट्रल जीएसटी कार्यालय पहुंचे। आरोप है कि अधिकारियों ने स्वयं पैसे हाथ में न लेकर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से रकम मंगवाई और उसे सुप्रिंटेंडेंट के घर भिजवा दिया। इसकी सूचना राजू अंसारी ने पहले ही सीबीआई को दे दी थी। सीबीआई द्वारा दिए गए नोटों पर विशेष केमिकल लगाया गया था। घूस की रकम स्वीकार किए जाने की पुष्टि होते ही सीबीआई की टीम सीबीआई इंस्पेक्टर रघुनाथ कुमार के नेतृत्व में टीम बुधवार सुबह करीब 11 बजे जीएसटी कार्यालय पहुंची और दबिश दी। इसके बाद करीब 13 घंटे तक अधिकारियों से सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दबाव बढ़ने पर सुप्रिंटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी के घर में घूस की राशि मंगवाई गई। केमिकल टेस्ट में पुष्टि होने के बाद जीएसटी सुप्रिंटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार सुप्रिंटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी का सेवानिवृत्त को लेकर जमशेदपुर में फेयरवेल कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई की कार्रवाई ने पूरे विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया। मामला था कि मेरे गांव, चूँकि हम बिरनी थाना से हैं और पोखरिया से हैं, तो मेरे गांव के बगल में खाकी पीपर का जो लड़का है राजू अंसारी, उसके जीएसटी का अपना काम करता था। हर एक लोग आजकल करते हैं। उसके जीएसटी पर जो वेंडर है, वो वेंडर ने क्या किया कि जो 3 करोड़ या 2.5 करोड़, वो तो बताया आपको, ट्रांजैक्शन कर दिया। अब उसका टैक्स के लिए आ गया नोटिस आ गया, तो ये जीएसटी ऑफिस में मिला। अब जीएसटी ऑफिस में मिला तो यहाँ के जो घूसखोर हैं, जो पकड़ाए हैं, वो पैसा मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि अनीस से उसका सेटिंग था। अच्छा, अनीस के अलावे गिरिडीह में कितने हैं जो 9 करोड़ 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन, पूरा स्टडी किया मैंने। और जब इस पर शिकंजा कसता गया जीएसटी का, हमने जीएसटी वालों से व्हाट्सअप भी किया कि भाई ऐसा तुम नहीं करो, ऐसा करने से ये हम ऊपर तक जाएंगे। सचेत किया तो व्हाट्सअप कॉल करना शुरू कर दिए। जब व्हाट्सअप करना शुरू किया, हम बोले व्हाट्सअप कॉल मत करो, क्योंकि जो कार्य करना है वो करिए। आपसे मिलकर हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हम राजू अंसारी को तंग नहीं करो। ऐसे कितने लोगों को तंग किया होगा। घूसखोरी का मामला है, पैसा लिया जा रहा था। ये अनीस कौन? अनीस है जो ये लोग का वेंडर है, जिसपे आप अगर कोई जीएसटी लेते हैं तो किसी को आप पासवर्ड देते हैं, वो है। और वो एक तरह से सीधी साठ गाट उसकी यहाँ से है। और उसके लिए भी हम लोगों ने बात किया है। एसपी साहब जो है डॉक्टर विमल जो है, उनसे बात की है। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि जो भी गलत कर रहा है हम उसको छोड़ नहीं रहे। और राजनीति जब करने आए तो हम गलत का पर्दाफाश करने के लिए आए। तो यहाँ राजू अंसारी ने भी जो 65,000 का डिमांड हुआ था, 50,000 लेके आए। और उसमें अपना जो केमिकल रहता है, सीबीआई के जो एसपी हैं भंवरलाल मीणा जी, उनसे हमने बात की। और बात करने के दरमियान में उनकी टीम है, अब वो अपने स्टाइल से बात करती है। अभी 12 घंटा हो गया है, अर्थात इसमें करोड़ों का मामला होगा। और जो घूसखोर हैं उनको भी एक सबक मिल जाएगी, दूसरे को सबक मिल जाएगी। और गिरिडीह में कई घूसखोर हैं, सब नहीं। पैसा कैसे बरामद हुआ? पैसा बरामद हुआ कि लिफाफा में लिया गया। ये लोग बहुत चालाक हैं। ये लोग क्या करते हैं, लिफाफा में गिनते नहीं हैं, उसमें केमिकल लगा रहे। भाई साहब जब स्विच ऑफ करके ऊपर बुलाए, ऊपर बुलाने के बाद क्या हुआ कि जब नीचे आएगा तब ना कॉल करेगा सीबीआई को। पूरी टीम अपनी लगी हुई थी और पैसा फिर बरामद हुआ।
और बाकी तो आप जान ही रहे हैं बाकी तो। किन किन की गिरफ्तारी हुआ इसमें? गिरफ्तारी 2 लोगों की, ठीक है, दोनों बड़े अफसर। बताइए तो। सर, सबसे पहले हम अपना जानकारी देना चाहते हैं मीडिया की ओर से, हर अपने की ओर से हम, कि मामला मेरा था जीएसटी का। जीएसटी नंबर हमने लिए थे अपने वेंडर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और उसमें हम अपना जीएसटी का काम कर रहे थे, और जो भी हम काम कर रहे थे तो उसमें अपना रिटर्न फाइल हम कर रहे थे। मेरा सीए था अनीश कुमार सेठ जमुआ का, तो उन्होंने मेरा जीएसटी नंबर और 2-4 नंबर और था जीएसटी का, वो 2-4 नंबर और मेरे जीएसटी नंबर पर ये जीएसटी के 2 पदाधिकारी सुपरिटेंडेंट बुधेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार और एक ये अनीश कुमार सेठ, 3 आदमी के द्वारा मिल करके जीएसटी नंबर पर 3-4 जीएसटी नंबर पर करोड़ों रुपया का फर्जी किया है, और हमको 2023, 24, 25 तक पूरा परेशान कर रहे हैं। मेरे जीएसटी नंबर पर 3 करोड़ का बिल काटा था, और 2-4 जितने जीएसटी नंबर है सब पर टोटल मिला के 17-18 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया था। तो उन लोग से हम मिले कि इस तरह से बात है, तो चलिए बात करते हैं ऑफिस में। आखिर बिल हम लोग के जीएसटी पर अगर वो काटेगा तो उसको रिवर्स भी करना चाहिए। काटा तो कोई दिक्कत नहीं किया तो नोटिस आ गया, तो नोटिस के माध्यम से हमने पहले मिले अनीश के पास, तो बोला कि ये तुमको जानकारी नहीं है। बोले ठीक है, नहीं है तो हम ऑफिस जाते हैं। तो ऑफिस गए, तो ऑफिस में आने के बाद पता चला कि उन्होंने काटा, और ये भी सब पदाधिकारी भी मिली भगत है उसके अंदर। पूरा परेशान हुआ, तो उनके द्वारा तो पैसा खाया ही था, लेकिन हम लोग के ऊपर ही नोटिस के दबाव बना करके समन के लिए भी दुकान चल गया, और जांच पे के नाम पर और एनओसी के नाम पर पैसा की मांग कर रहा था। पूरा दौड़ रहे थे। तो एक दिन हम राजेश भैया को बताया कि इस तरह से बात है भैया, बोला ऐसा बात है, चलो अब चलते हैं। तो इन्होंने बोला कि कहीं भी जाओगे तो तुम्हारा इतना जल्दी समस्या का हल होने वाला नहीं है। तो यहाँ ये सीबीआई का नंबर दिया हुआ था, इस सीबीआई के नंबर पर भैया ने बात किया, तो हम भी बात किए। उसके बाद उन्हीं पर ज़्यादा भरोसा करके हमने चल गए सीबीआई ऑफिस। वहाँ जब गए, पूरा बात को बताए, रिपोर्ट को लिखवाए। उसके बाद जो भी हुआ, रिकॉर्ड हुआ, जांच हुआ, आया देखा, और जो भी कुछ हुआ देने की जो बात था, तो आज हमने 50,000 रुपया दिए, जो आज पकड़ा गया है। और ये सीबीआई टीम हमको बहुत मदद किया। कितना का डिमांड था? डिमांड तो था सर 90,000 का, लेकिन उसमें कम किया। क्या चीज़? फिर आज कितना 50,000 रुपया दिए। और इसमें से सबसे पहले जब एसपी साहब के पास जाके मिले, ये एसपी साहब का नाम है भंवरलाल मीणा, है साइबर एसपी। उसके साथ जब मिले तो बहुत अच्छा बात की, और बोला ठीक है, आपका समस्या को हम देखते हैं, जितना जल्दी होता है राजू जी हम आपका हल कराते हैं। एसपी साहब का इसमें मेरे साथ इस काम में बहुत बड़ा योगदान है। उसका हम क्या धन्यवाद चीज़ का देते पूरा हैं। पैसा था? ऐसा किस लिए मांगा जा रहा था पैसा? मांगा जा रहा था कि आपका जो बिल कटा है, आप आईटीसी लेकर के इतना कहाँ से रिवर्स किए, है ना। और हम बोले सर जो बिल काटा था तो हम एसपी साहब के आवेदन दिए तो रिवर्स कर दिया, फिर मेरा मामला कहाँ है? बोल नहीं आप इतना लेके कैसे कर दिए? आपका क्या चीज़ का काम है? ये ईटा सीमेंट गिट्टी बालू का जो छोटा लोकल काम होता है, मुखिया पंचायत समिति विधायक का जो तालाब वगैरह होता है, जीएसटी उसमें देते हैं बिल हम लोग। अगर 5% जीएसटी जाता है, जीएसटी इनवॉइस, हाँ जीएसटी इनवॉइस का, सेल परचेज, हाँ सेल परचेज, और ये क्या कहते हैं सेल और परचेज दोनों का, उसी में हम बिल दे रहे थे। ये कब का बात है? मतलब ये 2023 से ही चल रहा है। जब नोटिस मेरे ऊपर आया ना, तब हमने कितने का नोटिस आया था उसमें? ऐसा कितने का नोटिस आया? नोटिस आया था 95 लाख 95 लाख करके 3 बार आ गया। तो यही मामला था सर। क्या नाम हुआ आपका पूरा? मेरा नाम हो गया मोहम्मद राजू अंसारी। कहाँ के रहने वाले? और मेरा घर हो गया खाकी पीपर गाँव, और प्रखंड हो गया बिरनी ब्लॉक और भरकट्टा। अभी जांच में क्या पता? जांच का प्रोसेस चल रहा है सर। लोग अभी पूरा कितने गिरफ्तार हैं इसमें टोटल? इसमें 2 लोग हैं। कौन? एक है इंस्पेक्टर बिरजू कुमार और सुपरिटेंडेंट बुधेश्वर सुंडी। उनके पास से कितना रकम बरामद हुआ है? 50,000 रुपया रकम बरामद हुआ है। शिकायत कब किए थे आपने? हम शिकायत किए थे। कब किए थे? किए थे हम, आज तारीख हो गया 11 तारीख को किए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू अंसारी हो गया।